की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने प्रश्न नंबर 4 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज अपन प्रश्न नंबर 5 के बेसिक को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए इधर सबसे पहले इसमें अपन को दे रखा है ए क्या होता है? ए का मतलब होता है प्रथम पद, ठीक है। उसके बाद अपने पास होता है इसमें डी को अपन बोलते हैं सार्वंतर। उसके बाद अपने पास होता है एन को बोलते हैं अपन पदों की संख्या। एन और एल जो दोनों होते हैं वो उनको अपन अंतिम पद के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और चीज़ होती है जिसे अपन बोलते हैं एसएन को अपन योगफल के नाम से जानते हैं। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो कि ए डी एन और एल क्या होता है, तो देखिए अपन एक सवाल लिख रखा है यहाँ पे कि 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें। इसमें एक चीज़ और है कि यदि अपने पास सवाल में अगर वह पद आ जाए तो अपन को हमेशा एन दे रखा होता है और अपन को एन ज्ञात उसमें करना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो कि कौन सा पद दे रखा हो और कोई पद दे रखा हो तो अपन को उसमें तो एन दे रखा होता है, ठीक है। उसमें अपन को एन ज्ञात करना होता है। यदि हमारे पास वह पद दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 10वां पद, ठीक है, तो उसमें अपन को क्या कहते हैं एन दे रखा होता है और उसमें अपन को जो ज्ञात करना होता है वो एन अपन उसको उसमें ज्ञात करना होता है। अब अपन देखते हैं कि ए किसको बोलते हैं, डी किसको बोलते हैं, एन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना एक सवाल में करके बताता हूँ आपको यहाँ पर कि अपने पास सवाल है 2, 7, 12 ... का 10वां पद। अपन को 10वां पद इसका क्या कहते हैं ज्ञात करना है क्या। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ दे रखी होती है 2, इसको अपन बोलते हैं हमेशा ए, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं ए बोलते हैं। इसके बाद अपन जब डी ज्ञात करना होता है तो डी का एक फॉर्मूला होता है अपने पास A2 - A1, ठीक है। इसमें जो A2 है A2 बोलते हैं इसको, ठीक है। ये A3 हो जाएगा तो A2 में से अपन को A1 घटाना होता है। तो इसमें जो A2 है वो कितना है अपने पास 7 है। 7 में से किसको घटाना है अपन को 2 को, तो कितना बचेगा अपने पास 5, ठीक है। उसके बाद अपने पास इसमें दे रखा है n, ठीक है। n अपन को समझ में आई गया कि वहाँ पर जो दे रखा होता है उसको अपन n बोलते हैं। तो n का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। और अपन को इसमें क्या ज्ञात करना है n इसमें अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d, ठीक है। an अपन को ज्ञात करना है तो an का an आ जाएगा। a का मान कितना दे रखा है अपन को 2 दे रखा है तो अपन 2 लिख लेंगे। n का मान कितना दे रखा है अपन को 10 दे रखा है यहाँ पे तो 10 लिख लेंगे, 10 - 1। d अपन को दे रखा है कितना यहाँ पे 5, तो यहाँ पे अपन 5 लिख लेंगे। an का an आ जाएगा। तो 2 + 10 में से 1 गए तो कितने बचेंगे 9 किससे गुणा करना है अपन को 5 से। तो an बराबर हो जाएगा अपने पास 2 + 9 × 5 = 45। 45 में अपन को 2 जोड़ना है तो कितने हो जाएंगे अपने पास 47, ठीक है। अगर अपन को इसी सवाल में अपन से पूछ लिया कि आपको इसमें दे रखा है इस बार a का मान अपन को दे रखा है 2, ठीक है। d का मान अपन को दे रखा है 5 और इसमें अपन से पूछ लिया कि n अपन को इसमें ज्ञात करना है और n का जो मान है वो अपन को दे रखा है 47। तो देखो कैसे करेंगे उसको। अगर ऐसी कंडीशन अपने पास आ जाए तो देखो सबसे पहले अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a + n - 1 × d, ठीक है। तो देखो a का मान अपन को कितना दे रखा है 2 दे रखा है तो 2 लिख देंगे। n का मान कितना है अपने पास नहीं है तो n - 1 का n - 1 आ जाएगा। n का मान कितना है अपने पास 47, तो 47 आ जाएगा। d का मान कितना है अपने पास 5, तो 47 + 2, 5 को n से करेंगे तो 5n और यहाँ पे आएगा माइनस का 5। इसमें से 5 में माइनस के 5 में से प्लस के 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 3 बचेंगे प्लस 5n। इस 3 को आगे लेके जाएंगे तो अपने पास हो जाएंगे 47 + 3 बराबर 5n। इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास ये 50। 50 में किसका भाग देना है अपन को 5 का, तो 50/5 इसे काट देंगे अपन 10 बार। तो n का जो मान है वो कितना आ जाएगा अपने पास 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इसी सवाल में अपन को d ज्ञात करना हो कि इक्वेशन अपन को दे रखा हो इसमें कि a बराबर अपन को दे रखा हो 2, d बराबर अपन को इसमें ज्ञात करना हो, n का मान अपन को इसमें दे रखा हो कितना
10 और ए एन का मान अपन को इसमें दे रखा हो कितना 47। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले अपन को इसको लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है अपने पास 47 है, 47 का 47 हो जाएगा। ए का मान कितना 2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान अपन को ज्ञात करना है, तो डी का डी आ जाएगा 47 2 का 2 प्लस 10 में से गए तो 9 डी हो जाएगा। इसको आगे लेके जाएंगे तो 47 माइनस 2 बराबर 9 डी हो जाएगा। इसको 47 में 2 बजाएंगे तो कितने बचेंगे 45, तो यहाँ पे आएगा 9 डी। 45 में अपन 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास 5, तो डी का मान भी अपने पास कितना आ जाएगा इसमें 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि अपन को इसमें अब ए ज्ञात करना हो तो देखो ए पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डी बराबर अपने पास 5 है, एन बराबर अपन को 10 दे रखा है और ए एन अपने पास वापस से कितना हो जाएगा 47। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है अपन को। सबसे पहले अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दे रखा है 47 दे रखा है, ए का मान अपन को ज्ञात करना है तो ए का ए आ जाएगा। एन का मान कितना था अपने पास 10 माइनस 1, डी का मान 5, तो 47 ए का ए हो जाएगा। 10 में से 1 गए तो कितने बचेंगे अपने पास 9 इंटू 5, तो 47 बराबर ए, 9 पंजे कितने होते हैं 45, 45 को आगे लेके जाएंगे तो 47 माइनस 45 बराबर ए, कितने बचेंगे अपने पास 2 बच जाएंगे, तो ए बराबर अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा 2। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ए का मान ज्ञात करना हो, डी का ज्ञात करना हो, एन का ज्ञात करना हो, ए एन का ज्ञात करना हो, तो इस बेसिक को एक बार अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से करना है और आपकी बड़ी ही काम की चीज़ें हैं, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना गया। ठीक है, तो अब आप आगे देखो। अपन प्रथम पद को मतलब पहला जो पद होता है A1 उसको अपन ए का ए ही बोलते हैं। जो A2 होता है क्या मतलब कि दूसरा पद, तो दूसरे पद को अपन क्या बोलते हैं A प्लस डी। ठीक है, अब आपको ये समझते हुए चलना है। जैसे तीसरा पद आ जाएगा तो तीसरे पद को अपन क्या बोलते हैं A प्लस 2D। ठीक है, चौथा पद होगा उसको अपन बोलेंगे A प्लस 3D। पाँचवा पद होगा उसको अपन क्या बोलेंगे A प्लस 4D। अगर A10 का अपन से पूछ ले कि A10 का मान क्या होगा तो A प्लस 9D हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इस चीज़ को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे जैसे A प्लस डी का तो A प्लस डी आएगा ही सही। ठीक है, यहाँ पे A3 का बोला तो अपन क्या कर सकते हैं A2 प्लस डी भी कर सकते हैं, मतलब कि दूसरे पद में अगर डी का मान जोड़ देंगे अपन तो अपने पास तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो चौथा पद होगा उसको अपन क्या कर सकते हैं A3 में अपन डी का मान जोड़ देंगे तो A4 का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से A5 में क्या करेंगे अपन A4 में डी का मान जोड़ते हैं A5 अपन को पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे अपने पास 3 फॉर्मूले थे। ये फॉर्मूला आपको पता है कि एन जब अपन को कोई भी चीज़ निकालनी होती है एन वाले फॉर्मूले से तो अपन ये चारों चीज़ें इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपने ये एन वाला सूत्र काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न वाले 5.2 इसी सूत्र पे आधारित होती है, तो आपको ये सूत्र अच्छे से लर्न करना है। मैंने आपको सवाल करके बता दिए कि ए का मान, डी का मान, एन का मान और एन का मान किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं, तो आपको ये सूत्र अच्छे से लर्न होना चाहिए। उसके बाद अपने पास योगफल के 2 फॉर्मूले आते हैं जो 5.3 में अपन सीखेंगे। उसका एक फॉर्मूला है सबसे अच्छा वाला ये कि जब भी आपके पास एन का मान दे रखा हो या एल का मान दे रखा हो, एल को अपन बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद का जब भी अपन को मान दे रखा हो तो अपन सीधा सीधा इससे निकाल सकते हैं। अगर अपन को एन का मान और ए का मान अगर चाहिए हो तो अपन सीधा सीधा इस छोटे वाले फॉर्मूले को लगा के निकाल सकते हैं। बाकी निकल तो बड़े से भी जाएगा, लेकिन इससे क्या है थोड़ा छोटा हो जाएगा अगर अपने पास अंतिम पद दे रखा होगा तो। ठीक है, आगे देखो ये है एन वाला फॉर्मूला, इससे अपन एन का, एन का और डी का मान निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, तो आपको ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं। इसके साथ एक फॉर्मूला है अपने पास ये ऊपर वाला, जब भी कभी अंतिम पद से कोई भी पद पूछा जाए, जैसे कि 20वां पद पूछ ले, 10वां पद पूछ ले, अंतिम पद से कोई सा पीछे वाला पद पूछ ले अपन से कि अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात करें या अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें, तो अपन सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं उसमें एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इससे आपको एक ही बार में वो आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, ये फॉर्मूला बड़ा ही काम आएगा। अपने बुक में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे सीधे इससे हो जाएंगे।
तो आप इस फॉर्मूले का वहाँ पे उपयोग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जैसे कि अपन को जांच करनी हो, प्रश्न 5.1 में जांच है अपने, तो वहाँ पे जब डी का मान पूछा जाता है, देखो किस प्रकार से निकालना है वो, कि अपन जब डी की 3 बार जांच करते हैं तो अपन क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटा देंगे। ठीक है, एक बार से प्रमाणित हो जाएगा। फिर दूसरी बार निकालने के करेंगे अपन, A3 में से A2 को घटा देंगे। अगर दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं अपने इसी प्रकार से 3 बार निकालने के बाद, तो अपन कह सकते हैं कि जो डी का मान है वो समान हो जाएगा। और डी का मान समान होगा तो अपन कह सकते हैं कि इसी प्रकार से अपन डी की जो होती है जांच, वो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं कि डी के मान सभी बराबर बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना बेसिक था। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो आप इसको एक बार अच्छी तरह से देखें, क्योंकि यही ऐसी चीज़ें हैं जो अपने प्रश्नावली 5 में बड़ी हेल्प करने वाली हैं अपने आगे। तो ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से याद होगा तो प्रश्नावली 5 में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो में इतना ही।